हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। आज मैं वेट लॉस के ऊपर बोलने वाली हूँ, लेकिन मुझे खुद को हंसी आती है कि आप लोग जब देखोगे, मतलब होता है ना, तुम हमें क्या बताओ, तुम खुद मोटी हो, तो वैसे ही डेफिनेटली मैं खुद एग्री करती हूँ। और मैंने ये चीज़ कई बार बोली है कि मेरा वेट जो है लास्ट 1 ईयर से बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से मैं कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट नहीं कर सकती। 1 से 1.5 साल हो गया है, तो मैं नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ही है वेट लॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आज आपके साथ बहुत से सिंपल कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हो। मैंने खुद अपना 20 kg वेट लॉस किया था और मैंने उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेले थे, कई अच्छी चीज़ें की थी, कई गलत चीज़ें की थी। टोटल सब बातों का सार मिला, कई जैसे बोलते हैं ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैसे मुझे अब पता चल गया है कि अगर हमें लाइफ में हेल्दी रहना है, मेंटेन रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें लाइफ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे तो देखिए, मोटापा जो है वो ना सिर्फ आपको खराब दिखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटापा अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है, तो हमें मोटे नहीं होना है, मेंटेन रहना है, ना कि सिर्फ अच्छे दिखने के लिए, बल्कि कई सारी बीमारियों से दूर रहने के लिए। तो अगर हम अपने लाइफ में हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, और कौन सा इंसान, व्यक्ति, मेल हो या फीमेल हो, नहीं चाहेगा कि मैं फिट रहूं, मेंटेन रहूं, अच्छा दिखूं। सबको ही लगता है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मेल है या फीमेल है, लेकिन सबको ही लगता है कि मैं अच्छा दिखूं। हम अच्छे दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो आजकल मार्केट में कई तरह के वेट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, मार्केट में दिखाई देते हैं। जैसे कई तरह के बेल्ट है, कई तरह के ड्रेस है, कई तरह के मेडिसिन है, टैबलेट है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम सोच लेते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, उस टाइम पे हमारे से भूत सवार हो जाता है कि नहीं, कुछ भी करना है बट मुझे अपना वेट लॉस करना है। उस टाइम पे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने मिसेस नासिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मेरा भी यही हाल था कि मैं उस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार थी, बस मुझे अपना वेट लॉस करना था। तो मैंने कई सारी गलत चीज़ें भी की है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई और भी ये करे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्केट में ये जो भी चीज़ें अवेलेबल है, इनमें से कोई भी चीज़ आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगी वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैं ये खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कोई भी बेल्ट आपका वेट लॉस नहीं करेगा, कोई भी मशीन आपका वेट लॉस नहीं करेगी, कोई पिल्स, कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन, दुनिया का कोई भी मेडिसिन हो, आपका वेट लॉस नहीं कर सकता। ये मैंने खुद ने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया है। मैं कई चीज़ों के अगर नाम लेती बैठूंगी तो वीडियो खूब बड़ी हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में आपको यही बताना चाहती हूँ कि मार्केट में जो कुछ आपको दिखाया जाता है, एड थ्रू बताया जाता है कि इससे वेट लॉस होगा, ऐसा होगा, किसी भी चीज़ से आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको मेंटेन रहना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल हेल्दी होने का मतलब क्या है कि सबसे मेन जो 3-4 चीज़ें हैं वो पहले मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। वो कोई भी हो सकती है, योगा, जिम, या फिर सिंपल वॉक ही कर लीजिए। आपको बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल अपने डाइट में ऐड करने हैं, जिनमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, जो कि आपके ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थर्ड जो चीज़ है, आपको बहुत सारा पानी पीना है, 8 to 10 ग्लास, जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखेगा, आपको हेल्दी ग्लोई स्किन देगा, और साथ ही साथ आपका वेट कम करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि कहावत है, जो अंदर जाता है वही बाहर दिखता है, तो जो हम यहाँ से डालेंगे वही हमारे यहाँ पर नजर आएगा। तो आपको बहुत सारा पानी पीना है। और आपको क्या नहीं करना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, जो तली हुई चीज़ें होती है वो नहीं खाना है। और अगर आपको इमीडिएटली वेट कम करना है, तो आपको ये 3-4 वाइट चीज़ें हैं जो आपको आपके डाइट में से बिल्कुल ही मिटानी है। अगर बिल्कुल नहीं मिटा सकते, लेकिन कम करनी है। वो है मैदा, साल्ट यानी कि नमक,
शुगर, ये 3 चीजें तो आपको लेनी ही नहीं है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। और आपको जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का तला हुआ मसालेदार जो भी आइटम होते हैं वो नहीं खाने हैं, आपको हेल्दी फूड खाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सुबह से, दिन की शुरुआत से। तो कई सारे लोग हमारे इंडिया में हैं जिनके दिन की शुरुआत चाय से होती है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। मेरी खुद की मॉम का भी यही हाल है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, चाय ऐसी चीज है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान ही करता है। तो आपको चाय नहीं पीनी है, आपको चाय की बजाय पीना है गर्म पानी। उसमें आपको 1 टेबलस्पून शहद ऐड करना है और 1 लेमन या आधे लेमन का लेमन जूस आपको ऐड करना है। डिपेंड करता है कि लेमन की साइज क्या है। तो सबसे पहले उठते ही आपको ये काम करना है कि आपको एक बड़ा ग्लास भर के गर्म पानी पीना है, उसमें नींबू और शहद ऐड करना है और सिप सिप पीना है, गटक गटक करके, एकदम से नहीं पीना है। उसके 2 घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। अभी बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको सिर्फ अंडे का व्हाइट पार्ट आप खा सकते हो, या फिर 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस लेके उसमें ये बॉइल्ड एग रख के उसके ऊपर चाट मसाला डालकर वो खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ओट्स खा सकते हो। ओट्स को आप कई तरह से बना सकते हो, कई तरह के वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके आप बना सकते हो। अगर आपको मीठे ओट्स खाना है तो आप गुड़ का प्रयोग करके भी ओट्स खा सकते हो। आप बेसन का चीला दही के साथ खा सकते हो, या आप स्प्राउट का चीला, ग्रीन स्प्राउट जो होते हैं उसमें थोड़ा जिंजर, गार्लिक, नमक, जीरा ऐड करके ग्राइंड करके उसका चीला बनाकर भी खा सकते हो। कई तरह के हेल्दी ऑप्शन ब्रेकफास्ट में अवेलेबल है। अंडे की भुर्जी बनाकर खा सकते हो, भुर्जी में भी आप कई तरह के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, या ऑमलेट में भी कई तरह के वेजिटेबल्स डाल के आप ऑमलेट भी खा सकते हो। ब्राउन ब्रेड के साथ आप ऑमलेट खा सकते हो। जो भी आपके घर में बनता है, पोहा, उपमा, वो भी खा सकते हो। बस याद रखिए आपको ऑयल जो है वो कम यूज करना है। इडली, डोसा, उत्तपम, उसमें भी ऑयल होता ही नहीं है, तो वो आप खा सकते हो। बस आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप वेट लॉस चाहते हो तो आपको खाने की क्वांटिटी जो है वो कम करनी है। कई सारे लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि खाना छोड़ देने से, खाना स्किप कर देने से उनका वेट लॉस होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खाना छोड़ देने से या स्किप करने से आपका वेट लॉस नहीं होगा, उसके उल्टे साइड इफेक्ट होंगे। आपकी बॉडी पर कई तरह की आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपको कोई भी मील मिस नहीं करना है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये जो मेन 3 मील है ये आपको लेना है। मेन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हमारा वेट जो गेन होता है उसका जो मेन रीज़न है ना, कि जब हमारे सामने खाना होता है ना तो हमें ना हम खाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते कि हम कितना खा रहे हैं, खाते रहते हैं। तो क्वांटिटी हमेशा याद रखिए कि क्वांटिटी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आपको क्वांटिटी कम करनी है, आपको हर चीज़ खानी है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस आपको क्वांटिटी कम करनी है। तो आपको क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये कर लिया आपने ब्रेकफास्ट। आपको आपके डेली के रूटीन में आपको एक फ्रूट खाना है, सीजनेबल फ्रूट खाइए। जो भी फ्रूट आपके यहाँ अवेलेबल है इजीली वो फ्रूट आप खा सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि ऑरेंज आप ज़रूर खाएं, क्योंकि उसमें होता है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो हमारी स्किन को हेल्दी, ग्लोई बनाने में हेल्प करता है। तो ऑरेंज, संतरा, ये जो खट्टे जो फ्रूट होते हैं, लेमन, बेरी, स्ट्रॉबेरी, ये फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए, इससे आपकी स्किन को भी ज़रूर फायदा होगा। तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच अगर आपको भूख लगती है तब आप फ्रूट्स खा सकते हो। लंच खाने के वक्त आपको याद रखना है, आपको ये तीनों मील के वक्त याद रखना है कि आपको खाना खाने से आधा घंटे पहले आपको पानी पीना है। उससे क्या होगा, आप खाना कम खाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगी होती है प्यास, बट हम समझते हैं कि हमें भूख लगी है और हम बिना पानी पिए बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले आपको पानी पी लेना है। उससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी रहेगी और आप खाना भी ऑटोमेटिकली आप खाना कम खाओगे।
खाना खाते वक्त हमेशा याद रखिए कि प्लेट की साइज जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, प्लेट की साइज कम लेनी है, क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा खाना आप लोगे। तो प्लेट कम छोटी लीजिए। और हमेशा याद रखिए जब भी आप अपने लिए खाना ले ले प्लेट में, तो दाल और सब्जी जो है उनके बाउल जो है वो बड़े रख लीजिए, क्योंकि जनरली होता क्या है, हम दाल की कटोरी छोटी, सब्जी की कटोरी छोटी, इतना सारा राइस, रोटी और राइस में कार्ब्स होता है, जिससे हमारे वेट गेन होता है। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको कार्ब्स को हटाना पड़ेगा, एटलीस्ट कम करना पड़ेगा। तो आपको राइस और रोटी की क्वांटिटी कम करनी है, आपको दाल और सब्जी की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो उनके बाउल जो है वो आप बड़े बड़े ले लीजिए और राइस और रोटी कम ले लीजिए। कम राइस पर बहुत सारी दाल वेजिटेबल डाल लीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा। ये कर लिया आपने लंच के बाद इवनिंग स्नैक्स का जब टाइम होता है, अगर आपको भूख लगती है उस टाइम पे आपको पीनी है ग्रीन टी। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं, आप ब्लैक टी पी सकते हैं। अगर ब्लैक टी नहीं पी सकते, आप नारियल पानी पी सकते हैं। अगर आपको नारियल पानी भी नहीं पीना है, अगर आपको हंगर फील हो रहा है, आपको कुछ खाना है, तो आप रोस्टेड चने खा सकते हो। उससे आपको वेट कम करने में उससे हेल्प होगी। तो आप रोस्टेड चने खा सकते हो, कॉर्न खा सकते हो, जो ज्वार का जो चूड़ा आता है वो आप बना के खा सकते हो। मुरमुरे का चूड़ा घर में बहुत टेस्टी बनता है ग्रीन चिली डाल के, वो आप बना के रख सकते हो। ऐसे टाइम पे लिटिल स्नैक्स हम जिसे कह सकते हैं वो आप खा सकते हो और उस छोटी सी भूख को मिटा सकते हो। डिनर के लिए आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 7 बजे से पहले आपको आपका डिनर खत्म करना है। आपके सोने के टाइम के 3-4 घंटे पहले आपका डिनर जो है वो हो जाना चाहिए। तो आपको 7 बजे से पहले आपका डिनर कर लेना है। डिनर करते वक्त और लंच के वक्त भी आपको बहुत सारा सैलड खाना है। कुकुम्बर, टमाटो, बीटरूट, कैरेट, जो भी आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं आप ले सकते हो। लेकिन आपको पहले एक प्लेट भर के सैलड खाना है। उससे क्या होगा, आपका आधा पेट सैलड में ही भर जाएगा और आप फिर फूड कम खाओगे। तो सैलड खाने के बाद आपको आपका मेन जो मील है वो खाना है। तो याद रखिए डिनर और लंच के टाइम सेम ही है कि आपको दाल सब्जी की क्वांटिटी बढ़ानी है और रोटी और राइस की क्वांटिटी कम करनी है, जिसमें कि कार्ब्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम होगा। आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखनी है। आपको प्लेट की साइज छोटी करनी है, दाल सब्जी के बाउल की साइज बढ़ानी है, खाने के वक्त क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम खाना है, हेल्दी खाना है, पूरी नींद लेनी है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट वॉक ही कर लीजिए। और आपको गंदी चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड। आपको मीठा नहीं खाना है, आपको नमक कम कर देना है, मैदा कम करना है, शुगर कम करनी है, राइस कम करना है। ये चीज़ें आपको आपके डाइट से हटानी है, आपके फूड से हटानी है, या नहीं हटा सकते तो कम करनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो लॉस होगा। वेट लॉस करना इतना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ज़रूरत है कि हमें सोच समझ के ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। मैं आपको कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप हर एक चीज़ खाइए। मीठा अगर एकदम से बंद नहीं कर सकते तो क्वांटिटी कम कीजिए। चाय 2 बार की जगह 1 बार कर लीजिए। 2 चम्मच शुगर ऐड करने के बजाय 1 चम्मच ऐड कीजिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और इस तरह से आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। फिगर मेंटेन रखना न सिर्फ दिखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर एक बार कहूँगी कि मोटापा जो है अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आता है। तो कौन चाहेगा कि हम बीमार रहें? आप भी डेफिनेटली नहीं चाहोगे कि आप बीमार रहें। तो अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो ये जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। और हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।